कक्षा 10 हिंदी में मीरा के पद इस पाठ के प्रश्नोत्तर आज की इस वीडियो में मैं आपको लिखवाने और समझाने वाला हूं। पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि पहले पद में मीरा ने हरि अर्थात श्री कृष्ण से कहा कि जिस प्रकार आपने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर उसका अपमान होने से बचाया था और भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा भगवान नरसिंह का रूप धारण करके की थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपने दर्शन देकर मेरी पीड़ा को हर लो। इस प्रकार पहले पद में मीरा ने श्री हरि से अपनी पीड़ा को हरने की विनती की। दूसरा प्रश्न है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। मीरा किसकी अनन्य भक्त हैं? श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। वे हर समय उनकी चाकरी करना चाहती हैं, जिसके निम्न कारण हैं। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, उसके निम्न कारण हैं। कौन कौन से हैं? वे प्रातः उनके दर्शन का आनंद ले सकती हैं, श्री कृष्ण के दर्शन का आनंद प्रातःकाल ले सकती हैं। फिर दूसरा क्या है कि वृंदावन की गलियों में गोविंद लीला का रसपान कर सकती हैं। और तीसरा है, इस प्रकार वे कृष्ण के दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति रूपी धन को पा सकती हैं। इसलिए मीरा श्री कृष्ण की या फिर श्याम की चाकरी करना चाहती हैं। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि मीराबाई के कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है। मीराबाई के कृष्ण के सिर पर क्या है? मोर मुकुट है। देखो उत्तर क्या लिखना है कि मीराबाई के अनुसार कृष्ण के सौंदर्य, रूप सौंदर्य का वर्णन जो है मीराबाई ने किस प्रकार किया है, उसका उत्तर लिख रहे हैं। तो मीराबाई के जो कृष्ण है उनके सिर पर मोर मुकुट है। वे पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में वैजयंती माला है। पूछा जाए कि श्री कृष्ण के गले में कौन सी माला रहती है, तो वैजयंती फूलों की माला उनके गले में शोभायमान होती है। और वे वृंदावन में मुरली बजाते हुए गायें चराते हुए सबका मन मोहने वाले हैं। चौथा प्रश्न है, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई ने जो रचनाएं की हैं उनकी भाषा किस प्रकार की थी, उस पर हमें प्रकाश डालना है। तो मीराबाई की भाषा मूलतः ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है, जो तत्कालीन काव्य की भाषा के रूप में प्रचलित थी। यानी कि उस समय का जो काव्य था उसकी भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रचलित थी। मूलतः राजस्थान की होने के कारण उनकी भाषा पर राजस्थानी भाषा का भी अच्छा प्रभाव है। मीरा की कविता में एक रहस्य है जो उनके लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम से जोड़ता है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इस संसार के प्रेम को अलौकिक यानी कि परमात्मा के प्रेम से जोड़ता है। जब वे कृष्ण से अपने वियोग की बात करती हैं तो वे कहती हैं कि इस वियोग से वे अत्यंत दुखी हैं और कृष्ण से मिलन के लिए बेचैन हैं। दूसरे रूप में वे आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर संकेत करती दिखाई देती हैं, क्योंकि किसी भी जीव को संपूर्ण आनंद परमात्मा से मिलन के बाद ही प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न है, वे अर्थात मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि वे श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी नौकरानी बनने के लिए तैयार हैं। कुसुम्ब एक प्रकार की साड़ी होती है, तो कुसुम्ब की साड़ी पहनने के लिए तैयार हैं। आधी रात को यमुना के तट पर भी आने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंतर्गत जो पहली रचना दे रखी है कि हरि आप हरो जन री पीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि हरि मारी पीर। इसके काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे कि मीरा कहती है, देखो मीरा कहती है कि यानी कि इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है कि मीरा कहती है कि आप लोगों की पीड़ा को दूर करने वाले। क्या कहा कि हरि आप हरो जन री पीर, यानी कि आप जनता की, लोगों की पीड़ा को हरने वाले हैं। आपने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर उनकी लाज रखी। क्या और पंक्ति क्या थी? द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, यानी कि आपने द्रौपदी की
साड़ी को बढ़ाया, चीर बढ़ाया यानी कि साड़ी को बढ़ाया और उसकी लाज रखी थी। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया। क्या कहा? भक्त कारण रूप नरहरि हरि मारी पीर, यानी कि जिस प्रकार आपने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया, ठीक उसी प्रकार आप हमारी पीड़ा को भी दूर करो। इसमें राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। री शब्द जो आया है, री शब्द के बार बार प्रयोग से गेयता और संगीतात्मकता प्रबल हुई है। दूसरी जो रचना दे रखी है कि बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुणजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। इसका अर्थ स्पष्ट करना है और काव्य का सुंदर स्पष्ट करेंगे। तो क्या कहा गया है कि मीरा कहती है कि आपने गजराज की रक्षा करने के लिए मगरमच्छ का वध किया। बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुणजर पीर, अर्थात आपने गजराज की रक्षा करने के लिए मगरमच्छ का वध किया था। हे गिरधरलाल, आप अपनी दासी मीरा की पीड़ा को भी दूर करो। काटी कुज्जर, ये जो शब्द है काटी कुज्जर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा के कारण गेयता और संगीतात्मकता की भी प्रचुरता इसमें दिखाई देती है। इसके बाद तीसरा है कि चाकरी में दर्शन पाशु, सुमरण पाशु खर्ची, भाव भगति जागीरी पाशु, तीनों बाता सरसी। तो इसका अर्थ इस प्रकार से लिखेंगे कि मीराबाई कहती है कि मैं आपकी सेविका बनकर नित्य प्रति आपके दर्शन रूपी धन को पा सकूंगी और आपके नाम स्मरण रूपी धन को खर्च करूंगी। चाकरी में दर्शन पाशु, यानी कि मैं आपकी चाकरी कर आपकी सेविका बनकर, दर्शन पाशु मतलब चाकरी करके आपका दर्शन प्राप्त करूंगी, दर्शन रूपी धन को पा सकेंगी। सुमिरण पाशु खर्ची, अर्थात आपके नाम स्मरण रूपी धन को खर्च करूंगी और इस प्रकार में आपकी भाव भक्ति रूपी जागीर को प्राप्त कर सकेंगी। भाव भक्ति जागीरी पाशु मतलब भाव भक्ति रूपी जागीरी को मैं प्राप्त करूंगी। भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद में गेयता संगीतात्मकता के साथ माधुर्य भाव को भी बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है।